हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में। आपका बीपीएससी टीआरई 3 से आपका एक अपडेट निकल कर आ रहा है। बीपीएससी टीआरई 3 से जो आपकी नई नोटिस जारी हुई है उसमें हम देख लेंगे आपके आंसर की का जो अपडेट है कब आने वाला है। और सबसे पहले किसका आंसर की जारी होगा, टीआरई 3 में कट ऑफ कितना जाएगा, टीआरई 4 में जो आयोग है टीआरई 4 के लिए भी तैयार हो चुकी है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी देख लेते हैं फटाफट से। आइए, जैसा आप सभी को पता था जो आपका टीआरई 3 है उसका जो आंसर की है आज आने वाला था, लेकिन आज अब वो जारी नहीं होगा। जैसे देखिए अब टीआरई 3 का आंसर की आज आने वाला था, लेकिन अब ये जो टीआरई 3 का आंसर की है वो कल शाम में 1 to 5 का जारी होगा। आप सभी देख लीजिएगा। और ये जो आंसर की आपको अपलोड कर दी जाएगी रात 8 बजे से। आप देख सकेंगे किसका देख सकेंगे, आप सभी 1 to 5 का देख सकेंगे सिर्फ। ये कल आपकी जारी होगी 1 to 5 का सिर्फ। उसके बाद जब 6 to 8 का देखना होगा तो ये आपको 30 तारीख को जारी होगी। ठीक है, 30 को आपकी 6 to 8 की जारी होगी। और उसके बाद माध्यमिक उच्च माध्यमिक का हम देख लेते हैं। तो ये जो आंसर की है माध्यमिक उच्च माध्यमिक का आपका 2 सितंबर तक जारी होगा। और हेड टीचर और एचएम का आपका 31 अगस्त तक जारी होगा, जो फाइनल आंसर की है। अब हम बात कर लेते हैं आपत्ति की। देखिए आपत्ति की जो चीज़ें हैं, इसके पहले अभी आपको पेपर में कल न्यूज़पेपर में कटिंग में आपको निकला था कि आपत्ति के लिए आपको लगभग 10 दिन दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा है नहीं, आपत्ति के लिए आपको 7 दिन दिया जाएगा, क्योंकि इनको जल्दी कराना है चीज़ें। और चीज़ें जितना ही लेट करेंगे इनकी चीज़ें आगे की और भी जो वैकेंसी है उसमें और भी लेट होता जाएगा। तो ये लगभग आपको 7 दिन के लिए आपको आपत्ति के लिए टाइम देंगे। और टीआरई 3 का जो रिजल्ट है आपको 26 सितंबर से बारी बारी से जारी किया जाएगा। सबसे पहले आपका 1 to 5 का रिजल्ट आएगा, फिर 6 to 8 का आएगा, फिर उसके बाद आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आएगा। अब देखिए ये कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि जो कट ऑफ है आपका टीआरई 1 में, टीआरई 1 और टीआरई 2 से ज़्यादा टीआरई 3 में नहीं जाएगा कट ऑफ। टीआरई 3 में कम ही शायद हो सकता है कट ऑफ जा सके। आप देखिए अब आंसर की जारी होने के बाद पता चल ही जाएगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। जो 80 और 90 95 के पास में है वो देखिए वो कितने से कितने आते हैं। जब आंसर की आती है तो 80 95 वाले भी उनका 10 से 5 नंबर नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से जब आंसर की आप मिलाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है क्या है। तो कट ऑफ में नहीं बात करें तो सही है। और टीआरई 4 को भी लेकर आयोग अभी तैयार हो चुका है। इनका कहना है कि जो आपका अक्टूबर है, अक्टूबर का जो अंतिम वीक है उसमें और 20 नवंबर से पहले विभाग से रिक्तियां आने पर विज्ञप्ति क्या होगी, जारी कर दी जाएगी। और जारी होगा विज्ञापन, मतलब कि इनका कहना है कि जो विज्ञप्ति है वो 20 नवंबर से पहले जारी कर दी जाएगी। विभाग के द्वारा जब रिक्तियां आ जाएंगी, इनके पास आ जाएंगी, तो ये जारी कर दी जाएंगी। देखिए जो अभी रिजल्ट है लेट टू लेट होता जा रहा है। और अब देखिए यहाँ पर अभी आपका आज ही आने वाला था रिजल्ट, लेकिन अभी लेट हो रहा है। देखिए अब कल तक रिजल्ट कल तक अगर आपका आंसर की आने वाला जो आज आने वाला था कल तक अगर आ जाता है तो समझ जाइए कि आपका रिजल्ट भी टाइम पर आ जाएगा। अभी ये डेली कहते रहते थे कि नहीं 8 सितंबर तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, अगस्त के लास्ट में जारी कर दिया जाएगा। तो 15 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 अगस्त से 30 अगस्त, 30 अगस्त से 8 सितंबर, 8 सितंबर से अब 26 सितंबर। अब ये भगवान से मनाइए कि 26 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाए, ताकि टीआरई 4 में देरी ना हो। बात कर लेते हैं डोमिसाइल का भी हम कुछ। तो डोमिसाइल को लेके आपको 9 तारीख को पूरा बिहार बंद रहेगा। अलग अलग विभाग में अलग अलग लोग डोमिसाइल को लेके बातें करेंगे कि अलग अलग विभाग में डोमिसाइल को बंद किया जाए। अदर स्टेट में भी ये कह रहे हैं कि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो आ जाते हैं तो सारी सीटें हमारी ले लेते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट के बच्चे वो पढ़ के ही जाते हैं। डोमिसाइल अगर लागू भी होता है तो वहाँ सिर्फ जनरल वालों को ही फायदा होगा। बाकी आज जो ओबीसी SC ST वाले जो बच्चे हैं उन्हें कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। एसटी वो वैसे ही रहेंगे। बस ये होगा कि जो बच्चे जाते भी हैं अगर अदर स्टेट से तो वो जनरल में ही जाते हैं, ना कि वो बच्चे आपके SC ST और OBC के जाते हैं तो वो जनरल में ही जाते हैं। हाँ हो सकता है डोमिसाइल लागू हो तो आपका जनरल में इनको फायदा होगा, जनरल लोगों को फायदा हो सकता है, बाकी किसी बच्चे को फायदा नहीं होगा। और जितने भी बच्चे अदर स्टेट से जाते हैं वो जनरल में ही जाते हैं। तो देखिए डोमिसाइल को लेकर इनका क्या चलता है अभी क्या है। और जैसे कि हमने आपको कल बताया ही था कि इसी तरीके से एक न्यूज़ आ रही थी रजनीश सर की कि नहीं डोमिसाइल 100% लागू हो चुका है इस तरीके से। तो वो कोई फेक न्यूज़ बनाया हुआ था शायद, अभी वो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 80 से 90% हमने कहा था कि ये फेक ही है। तो शायद फेक ही है क्योंकि अभी डोमिसाइल लागू हुआ नहीं है, ना इसके बारे में कोई चर्चा की गई है। तो आप सभी इससे लेकर निश्चिंत रहिए। अब 9 तारीख के बाद देखा जाएगा क्या होता है। जैसे ही देखिए अब आपका नवंबर में आपका आएगा तो ये पेपर जो है हमको लगता है फिर ये सभी आपका दिसंबर में तो पेपर देखिए जो
बीपीएससी है, सॉरी मैं सीबीएसई बोल रही थी, जो बीपीएससी है इनका कोई भरोसा नहीं है। अगर ये नवंबर में पेपर दे देते हैं, मतलब कि नवंबर में अगर ये विज्ञप्ति जारी कर देते हैं तो ये दिसंबर तक पेपर करा भी सकते हैं। इनकी कोई गारंटी नहीं है कि ये पेपर ना कराएं, ठीक है। तो आप सभी अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से रखिएगा, अपनी तैयारी को कमज़ोर मत करिएगा कि नहीं डोमिसाइल लागू हो जाएगा या फिर किस तरीके से, या डोमिसाइल के चक्कर में हम जाके वहाँ पे लाठीचार्ज करवाएं। ये सब चीज़ें आप मत पढ़िए। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, और जो चीज़ें होंगी वो आगे देखी जाएंगी, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना करते हैं, बाकी जो भी न्यूज़ आएगी हम आपको ऐसे ही देते ही रहेंगे। तो प्लीज़ न्यूज़ के लिए, और देखिए जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है हम वही देते हैं, ना कि हम इधर की उधर की न्यूज़ डेली दे देते हैं। हम चाहते हैं तो यही चीज़ें हम आपको सुबह भी करके इधर उधर करके बता देते हैं, लेकिन जो चीज़ें ऑथेंटिक है उसे ही बताना चाहिए। इसीलिए देखिए मैं जो आपका डोमिसाइल का आया था वो चीज़ें मैंने नहीं बताई आपको, तो इस तरीके से। और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम देखते हैं अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो हमको ज़रूर देंगे। और वीडियो को आप सभी लाइक भी कर लिया करिए प्लीज़, और लोगों तक शेयर भी किया करिए, ताकि जिन्हें ये चीज़ें नहीं पता है उनके तक भी ये चीज़ें जाएँ। तो थैंक यू एवरीवन।